एक कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय साहू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द वाक्य अंत में है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर फर्स्ट किसे कहते हैं इंट्रोगेटिव में? जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में ना आकर शुरू में है। प्रश्न सूचक शब्द मतलब क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारे शब्द वाक्य के शुरू में है। जैसे क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, इस टाइप में अगर ये सब शब्द शुरू में आ रहे हैं वाक्य के, तब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप नंबर फर्स्ट बोलेंगे। ध्यान रखना है कि क्या, क्यों, कैसे, ये सभी शब्द वाक्य के शुरू में आने चाहिए, तभी हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट बोलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका नियम क्या होता है। रूल नंबर फर्स्ट है कि ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग वाक्य के शुरू में करते हैं। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग हम लोगों को नहीं लिखनी है। ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग वाक्य के शुरू में करना है हम लोगों को। अगर जब टाइप नंबर हम लोग सेकंड पढ़ेंगे तब वाक्य के अगर बीच में आएंगे ये सब क्या, क्यों, कैसे, तब उनकी मीनिंग लिखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें केवल हेल्पिंग वर्ब लिखना है, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग को नहीं लिखना है। रूल नंबर सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड में है कि आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग करना है, वो भी वाक्य के शुरू में। वाक्य के शुरू में हमें आई के साथ एम का प्रयोग करना। आई मतलब होता है मैं। तो कहीं भी अगर सब्जेक्ट आई आएगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे वाक्य के शुरू में। ये हमें ध्यान रखना है। आई होप दूसरा रूल समझ में आ गया। तीसरे रूल की ओर चलते हैं। तीसरा नियम है कि वी हो, यू हो और दे हो। वी हो, यू हो, दे हो तथा कोई बहुवचन करता हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग शुरू में करेंगे। अनुवाद करते समय ध्यान रखना है कि अगर वी मतलब हम होता है, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, और कोई बहुवचन करता आ रहा है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग करेंगे और भी वाक्य के शुरू में। एक बार हम लोग समझ लेते हैं स्ट्रक्चर की, कैसे क्या लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया तो अनुवाद हो जाएगा आसानी से। स्ट्रक्चर में इज़ अथवा एम अथवा आर का प्रयोग करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। मैंने अभी बताया था इज़ का प्रयोग कहाँ करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, एम का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सब्जेक्ट के अनुसार इज़ एम आर का प्रयोग करना है। फिर सब्जेक्ट लगाना है जिसे यस से डिनोट करते हैं हम लोग। फिर वर्ब का प्रयोग करना है जिसे बी से डिनोट करते हैं। फिर आईएनजी का प्रयोग करना है। फिर ऑब्जेक्ट लगाना है जिसे ओ से डिनोट करते हैं हम लोग। फिर अदर चीज़ें हम लोगों को लिख देनी है, ये ध्यान रखना है। चलिए उदाहरण की ओर हम लोग चलते हैं। क्या अनुभव गाना गा रहा है? इज अनुभव सिंगिंग सॉन्ग्स। सॉन्ग्स नहीं होगा, सॉन्ग होगा, यस नहीं रहेगा इसमें। तो सबसे पहले अनुभव एक वचन है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे तो इज अनुभव हो जाएगा। सिंग माने होता है गाना गाना, सिंग का अर्थ होता है गा रहा है, आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा सिंगिंग। फिर सॉन्ग मतलब होता है गाना, इज अनुभव सिंगिंग सॉन्ग, क्या अनुभव गाना गा रहा है। अगले उदाहरण की हम लोग चलते हैं। क्या भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा है?
आर द वार बिकमिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो हो जाएगा सबसे पहले आर का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि द वार है वो भी दो लोगों के बीच हो रहा है, भारत और चाइना के बीच में, दो लोग हैं इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। आर द वार बिकमिंग, बिकम मने होना, आईएनजी लगा देंगे तो बिकमिंग हो जाएगा। बिटवीन मने होता है बीच में, इंडिया और चाइना, भारत और चीन के बीच में। आर द वार बिटवीन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, क्या भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा है। क्या चोर के पीछे पुलिस दौड़ रही है। इज द पुलिस कमिंग बिहाइंड द थीफ। इज मतलब इस का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि पुलिस है, पुलिस एक वचन है तो इज द पुलिस हो जाएगा। रन माने दौड़ना होता है, आईएनजी लगा देंगे तो रनिंग हो जाएगा। बिहाइंड द थीफ मतलब पीछे, चोर के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, द थीफ मतलब चोर के पीछे। इज द पुलिस रनिंग बिहाइंड द थीफ, क्या चोर के पीछे पुलिस दौड़ रही है। अगले उदाहरण की ओर चलते हैं हम लोग। क्यों वे अपने घर आ रहे हैं, क्यों वे अपने घर से आ रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है दे, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं तो दे के पहले आर लगेगा। आर दे, कम मतलब आना होता है और वर्ब है कम, इसलिए आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो कमिंग हो जाएगा। फ्रॉम मतलब से, दियर हाउस मतलब अपने घर से। दे के लिए, अपने के लिए दियर का प्रयोग करते हैं। अगर ही होता सब्जेक्ट तो हिज का प्रयोग करते दियर के स्थान पे, सी होता तो हर का प्रयोग करते दियर के स्थान पे, ये ध्यान रखना है। अगला उदाहरण समझते हैं। क्या वह बाजार में नाच रहा है, क्या वह बाजार में नाच रहा है। इज ही डांसिंग इन द मार्केट, इज ही डांसिंग इन द मार्केट, क्या वह बाजार में नाच रहा है। ही है सब्जेक्ट इसलिए इज का प्रयोग करेंगे तो इज ही, डांस माने नाचना होता, आईएनजी लगा दें, डांसिंग इन द मार्केट मतलब बाजार में। इज ही डांसिंग इन द मार्केट, क्या वह बाजार में नाच रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं। कैसे महावीर ध्यान कर रहे हैं, कैसे महावीर ध्यान कर रहे हैं। महावीर सब्जेक्ट है और एक वचन है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे महावीर के पहले। इज महावीर। डू माने होता है करना, डू वर्ब है इसलिए आईएनजी का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा डूइंग। कंसंट्रेट मतलब होता है एकाग्र होना, ध्यान करना। तो इज महावीर डूइंग कंसंट्रेट, कैसे महावीर ध्यान कर रहे हैं। यहाँ कैसे की मीनिंग नहीं लिखना क्योंकि कैसे शुरू में आया है, अगर ये कैसे बीच में आता तब इसकी मीनिंग लिखते और इसके बारे में सेकंड टाइप के बारे में आगे चर्चा होगी अगली वीडियो में। क्या गौतम बुद्ध आनंद को शिक्षा दे रहे हैं। इज गौतम बुद्ध गिविंग एजुकेशन टू आनंद। इज मतलब इज का प्रयोग क्यों करेंगे क्योंकि गौतम बुद्ध एक वचन है, इज गौतम बुद्ध हो जाए। गिव माने होना देना और कंटीन्यूअस टेंस है इसलिए आईएनजी का प्रयोग कर देंगे तो हो जाए गिविंग। एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, टू आनंद मतलब आनंद को, टू मतलब को, आनंद मतलब आनंद को। इज गौतम बुद्ध गिविंग एजुकेशन टू आनंद, क्या गौतम बुद्ध आनंद को शिक्षा दे रहे हैं। अगला उदाहरण समझते हैं। क्या चोर चोरी कर रहा है। क्या चोर चोरी कर रहा है तो इज द थीफ स्टोलिंग। इज क्यों लगाएंगे क्योंकि द थीफ जो है एक वचन है, चोर एक है इसलिए इसका प्रयोग करेंगे। स्टोल मतलब होता है चुराना, स्टोल वर्ब है इसलिए आईएनजी का प्रयोग कर देंगे तो स्टोलिंग हो जाएगा। इज द थीफ स्टोलिंग, क्या चोर चोरी कर रहा है, इसका अनुवाद हो जाएगा। अगला समझते हैं अगला उदाहरण। क्या राजा अपराधी को दंड दे रहा है। क्या राजा अपराधी को दंड दे रहा है तो इसका अनुवाद करेंगे इज द किंग। द किंग राजा एक वचन है इसलिए इसका प्रयोग करेंगे। इज द किंग गिव मतलब होता है देना,
आईएनजी का प्रयोग करेंगे क्योंकि वर्ब है गिव, तो गिविंग हो जाएगा। पनिशमेंट मतलब होता है डन, पनिशमेंट मतलब दंड। टू क्रिमिनल मतलब अपराधी को, टू मतलब को, क्रिमिनल मतलब अपराधी। इज़ द किंग गिविंग पनिशमेंट टू क्रिमिनल, क्या अपराधी को राजा दंड दे रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।